Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we will discuss about dense connective tissue. In previous lectures, we have completed loose connective tissue and types of loose connective tissue, that is areolar tissue and adipose tissue. Got it? In this video, we will complete dense connective tissue. Got it? So let's start. As we know, in dense connective tissue, more fibers are present and less matrix is present. Got it? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होता है और मैट्रिक्स का अमाउंट कम होता है. गॉट इट? तो फाइबर्स ज्यादा होंगे इसमें और मैट्रिक्स जो है वो कम होगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है. गॉट इट? लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था जो सेल्स होती हैं वो मैट्रिक्स में कैसी होती हैं, लूजली एक दूसरे से पैक होती हैं. इट मींस उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है. बट इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. गॉट इट? Dense connective tissue is of two types, dense regular and dense irregular. Okay? Dense regular, जैसा कि इसका नाम है regular, it means इसमें सेल्स का और फाइबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, रेगुलर पैटर्न में होगा. ओके? डेंस इरेगुलर, जैसा कि इसका भी नाम है इरेगुलर, इसमें भी जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं उसका जो ओरिएंटेशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इरेगुलर होता है. गॉट इट? डेंस रेगुलर में कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल में कैसे, रोज के अंदर. ठीक है? मींस एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. गॉट इट? आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये जो फाइबर्स है ये कैसे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड है. ओके? बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट है और जितना भी हमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा है वो कैसा है, एक रेगुलर पैटर्न है. गॉट इट? इसलिए इसका नाम क्या है, डेंस रेगुलर. ऑलराइट? डेंस इरेगुलर, इरेगुलर में पैटर्न कैसा होता है, डिस्टर्ब होता है. ऑलराइट? यहाँ पर आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं. ओके? और बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन फाइबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ रो में या फिर पैरेलली अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज नहीं है. ओके? इसलिए इसका नाम क्या है, डेंस इरेगुलर. गॉट इट? तो इसमें फाइबर्स जो है वो रो में प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ. यहाँ पर जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है. गॉट इट? अगर हम डेंस रेगुलर के एग्जांपल की बात करते हैं तो जो टेंडल्स और लिगामेंट्स होते हैं ये किसके एग्जांपल होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के. गॉट इट? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट होती है जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ऑलराइट? अगर हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी की बात करते हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ओके? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि इसका नाम है, वाइट फाइबर्स से मिलकर के बनी होगी. और वाइट फाइबर्स किसे कहा जाता है, कोलेजन फाइबर्स को. ऑलराइट? तो इसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स जो है वो एबंडेंट मींस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में रिमेनिंग जो टू फाइबर्स होते हैं दैट इज येलो फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स, दे आर एब्सेंट. ओके? तो येलो और रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं और मास्ट सेल जो होती हैं वो ज्यादा
बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं फाइबर्स का और मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेस पर ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। ओके, फर्स्ट वन इज कॉर्ड एंड सेकेंड इज शीथ। ऑलराइट, कॉर्ड एंड शीथ। ओके, फर्स्ट वन इज कॉर्ड। कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है। गॉट इट? जैसे हमने डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखी थी, वैसे ही इसमें जो मैट्रिक्स और फाइबर्स होते हैं उसका एक अल्टरनेट रेगुलर पैटर्न होता है। रेगुलर पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स एंड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। गॉट इट? तो व्हाइट फाइबर्स टिश्यू है, इट मींस किस टाइप के फाइबर्स होंगे इसमें? कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स के बंडल मैट्रिक्स के साथ एक रेगुलर पैटर्न शो करते हैं। ओके, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं? सीरीज में अरेंज होती है। अभी हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रेगुलर पार्ट देखा था, डेंस रेगुलर टिश्यू। ओके, उसमें क्या था? जो सेल्स थी वो कैसी थी? सीरीज में अरेंज थी। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वो कैसी होती है? सीरीज में अरेंज होती है। ओके, मास्ट सेल जो होती है वो मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। गॉट इट? एग्जाम्पल अभी हमने देखा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रेगुलर, क्या एग्जाम्पल था? टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल होते हैं जिसमें कॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो क्या है? टेंडन से। ऑलराइट, और टेंडन्स का क्या वर्क होता है? तो टेंडन्स हमारी बोन्स को हमारी मसल्स से ज्वाइन करने का वर्क करते हैं। गॉट इट? तो बोन्स को मसल्स से ज्वाइन करने का वर्क किसका है? टेंडन्स का। गॉट इट? मीन्स बोन्स मसल्स के साथ जब ज्वाइन होती है तो वहां पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है? टेंडन। ऑलराइट, सो सेकंड इज शीथ। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, वन इज कॉर्ड एंड सेकंड इज शीथ। ओके, तो कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जैसा। गॉट इट? बट शीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू से रिजेंबल होता है। गॉट इट? इट मींस यहाँ पर जो फाइबर्स और मैट्रिक्स होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? इरेग्युलर होगा। ऑलराइट, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो ये हमारी बॉडी की कुछ कवरिंग्स होती हैं उसकी लेयर का फॉर्मेशन करती है। गॉट इट? जैसे कि फर्स्ट वन इज आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज नोन एज ड्यूरामेटर। ओके, ब्रेन की कवरिंग में 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। ओके, तो जो आउटर कवरिंग है ड्यूरामेटर वहां प्रेजेंट होगी। गॉट इट? पेरिओस्टियम। ऑस्टियम जो वर्ड है वो बोन्स के लिए यूज होता है, तो पेरिओस्टियम मींस आउटर कवरिंग ऑफ बोन। बोन की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होती है। गॉट इट? वैसे ही पेरिकॉन्ड्रियम मींस आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की आउटर कवरिंग में भी प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट एपीमाइसियम, जो मसल्स की आउटर कवरिंग होती है वहां पर भी ये प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पेरिकार्डियम, जो कार्डियल कैविटी होती है। ऑलराइट, पेरिकार्डियल कैविटी, उसकी जो आउटर कवरिंग है, कार्डियम मींस हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट की जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसकी आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। गॉट इट? कॉर्निया ऑफ आई, आई का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है वहां पे भी ये शीथ प्रेजेंट होती है और ये है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट, नेक्स्ट येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखा था, है ना? कौन है वो? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। ओके, तो येलो फाइबर्स इसमें अबंडेंट, ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट
गॉट इट। बट इसमें कुछ अमाउंट में कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, रेटिकुलर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं दोनों टाइप की टिश्यू में, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी। गॉट इट। तो रेटिकुलर फाइबर्स आर एब्सेंट इन येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, so based on distribution of matrix and fibers, yellow fibrous connective tissue has two types. All right, first one is cord and second one is sheath. Okay, cord में भी जैसा कि white fibrous connective tissue में रेगुलर पैटर्न दिख रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी कॉर्ड में रेगुलर पैटर्न या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑलराइट, किसका? मैट्रिक्स का और बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स का। गॉट इट। तो बंडल्स जो होते हैं कोलेजन फाइबर के, वो मैट्रिक्स के साथ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, एक पैटर्न शो करते हैं। ऑलराइट, और जो येलो फाइबर्स होते हैं वो नेट लाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, कहां पर? मैट्रिक्स में। एग्जाम्पल इज लिगामेंट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल कौन से थे? लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो टेंडन्स हमने देखा था व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में, ओके, और लिगामेंट होते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए। गॉट इट। तो लिगामेंट्स का क्या वर्क है? ये ज्वाइन करते हैं बोन्स को। ओके, तो बोन्स जब जॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्टेड होती है या ज्वाइन होती है, तो ज्वाइन करने का वर्क किसका होता है? लिगामेंट्स का। ऑलराइट, सो सेकेंड टाइप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज शीथ। ऑलराइट, तो जैसा कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था, शीथ में रेगुलर पैटर्न था या इरेगुलर? गॉट इट। तो इसमें भी इरेगुलर पैटर्न होता है या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैट्रिक्स और फाइबर्स के बीच में। गॉट इट। तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? फाइबर्स का और मैट्रिक्स का। गॉट इट। ये जो पैटर्न शो करते हैं वो कैसा होता है? ओरिएंटेशन इनका डिफरेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल कहां पर प्रेजेंट होती है ये टिश्यू? तो ब्लड वेसल की वॉल में प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई की वॉल में प्रेजेंट होती है और लिम्फ वेसल्स की वॉल में प्रेजेंट होती है। गॉट इट। इसमें येलो फाइबर्स है, इट मींस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ओके, तो इसलिए ये ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई और लिम्फ वेसल की जो वॉल्स होती है उसमें प्रेजेंट होती है। गॉट इट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। गॉट इट। तो जैसा कि इसका नाम है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट मींस इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? रेटिकुलर फाइबर्स। ऑलराइट, तो इसके पास रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने देखा था जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो लिम्फ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। तो ये भी टिश्यू कहाँ होती है? जनरली लिम्फ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे लिम्फोइड टिश्यू भी कहा जाता है। गॉट इट। दिस इज नोन एज लिम्फोइड टिश्यू। ओके, ज्यादा से ज्यादा इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। लिम्फ ऑर्गन्स में प्रेजेंट है तो लिम्फोसाइट्स का अमाउंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसे क्या रिलीज करना है? एंटीबॉडी को रिलीज करना है और हमारी बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करके रखना है। गॉट इट। कहां पर प्रेजेंट होती है? तो ये स्प्लीन में और टॉन्सिल्स में और जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, वहां पर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट थिंग, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू को एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है।
गॉट इट। तो जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, फीटस बनता है, वो फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप होता है, उस स्टेज में प्रेजेंट होती है। गॉट इट। कैसे, कहाँ प्रेजेंट होगी? तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से या फिर फीटस से कनेक्ट करने वाली कॉर्ड होती है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। गॉट इट। नेक्स्ट, पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि इसका नाम है, तो ये क्या करेगी? कलरेशन देगी। ओके, तो पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन क्रोमेटोफोर्स में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? कलरेशन का वर्क करते हैं, मींस कलर देने का वर्क करते हैं। गॉट इट। जैसे कि हमारी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है, गॉट इट, ऐसे ही फ्रॉग की स्किन में भी कुछ स्पेशल टाइप की पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी जिसपे क्रोमेटोफोर्स होंगे और वो उनकी स्किन को कलर देने का वर्क करेंगे। गॉट इट। तो ये हमने डिस्कस किया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। ऑलराइट, वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द